एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अलका सोनी। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा बॉडी जो है कैसे मूवमेंट करता है, हम लोग कैसे चलते फिरते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, उसी को हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह, उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को लोकोमोशन कहा जाता है। लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी। हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में हम लोग में लोकोमोशन होता कैसा है, मतलब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन स्केलेटन। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन क्या करता है? ये एक फ्रेमवर्क, ये एक ढांचा तैयार करता है जो कि हम लोग का बॉडी को जो है शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन सा? तो ह्यूमन स्केलेटन। इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। ह्यूमन स्केलेटन, हम लोग में बोन कितने प्रेजेंट होते हैं? तो 206 बोन प्रेजेंट होता है, 206 हड्डी हम लोग में प्रेजेंट होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन। हमारे बॉडी में बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया। ये सबको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? तो ये सबको कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ये सबको बोन्स यानी कि स्केलेटन जो है प्रोटेक्ट करके रखता है। कितने बोन्स होते हैं? तो 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। स्कल क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। इट इज़ रिजिड बॉक्स मेड ऑफ प्लेट्स ऑफ बोन फर्मली ज्वाइंट टुगेदर। स्कल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो स्कल प्रोटेक्ट करेगा। इट इज़ अ रिजिड बॉक्स मेड अप ऑफ प्लेट्स ऑफ बोन। बोन्स का ही ये बना हुआ आता है। कौन सा? तो स्कल। स्कल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा? तो ब्रेन प्रेजेंट होता है। रिब केस क्या होता है? इट इज़ फ्लेक्सिबल केस ऑफ रिब्स। कौन सा होता है? ये पहले तो फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। ईच रिब्स कप्स अराउंड द साइड ऑफ द चेस्ट फ्रॉम द बैक बोन एंड इज जॉइंट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेट ऑफ बोन कॉल्ड स्टर्नम। ये जैसे बीच में स्टर्नम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इधर ऐसे ऐसे करके रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है? तो रिब्स प्रेजेंट होते हैं। रिब्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय द मसल्स। मसल से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। टू लोअर मोस्ट पेयर ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। जो ऊपर वाला रिब्स होता है ये स्टर्नम से ऐसे कनेक्ट होता है, लेकिन जो नीचे वाला नीचे वाला है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है। वो किसी से कनेक्ट नहीं होता है, ऐसे फ्लोट करते रहता है। उसको क्या बोलते हैं? तो फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। बैकबोन क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम। जो बैकबोन होता है, पीछे वाला जो हड्डी होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड उसको स्पाइन या फिर वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है। जो हमारा पीठ वाला जो हड्डी होता है, बीच वाला, उसको क्या बोलेंगे? स्पाइन या फिर वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है। इट इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। उसमें स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे कहा जाता है। इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड विच कैरीज मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन्स एंड द बोन। इट ऑल्सो सपोर्ट द स्कल, रिब्स एंड लिम्स। जो हमारा ब्रेन में जो भी सिग्नल वगैरह जाता है, वो किसके द्वारा जाता है? तो स्पाइनल कॉर्ड ये सब की वजह से जाता है, जो हमारे बैकबोन में प्रेजेंट होता है। तो ये जो वर्टिब्रे है उसी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किसको? तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो वर्टिब्रे प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या? लिम्स। लिम्स क्या होता है? अब हम लोग जानेंगे कि लिम्स क्या होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग बोन्स विथ जॉइंट दैट अलाउज देम टू मूव। ये क्या है? लॉन्ग बोन का बना होता है, मेड अप ऑफ लॉन्ग बोन्स जॉइंट दैट अलाउज देम टू मूव। दे आर मेनली फॉर सपोर्ट। ये किसके लिए प्रेजेंट होता है? तो सपोर्ट के लिए लिम्स प्रेजेंट होता है। आर्म्स, हम देखते हैं कि आर्म्स क्या होगा। फोर आर्म्स इज मेड अप ऑफ टू बोन्स एंड हैंड have several small bones. Shoulder bones have a pair of collar bones in front and a pair of shoulder blades. आर्म्स, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हाथ होता है, यहीं इसी को बोलते हैं आर्म्स, बोलते हैं फोर आर्म्स। तो इसमें क्या है? हम लोग को पता है कि एक हाथ में कितने बोन प्रेजेंट है? तो एक हाथ में 30 बोन प्रेजेंट होता है। दूसरे हाथ में कितने बोन प्रेजेंट होता है? तो 30 बोन प्रेजेंट होता है। मतलब कि टोटल जो है दोनों हाथ मिला के कितने बोन हो गए? तो 60 बोन प्रेजेंट होते हैं। हमारा फोर आर्म्स है, यहाँ से नेक वाले रीजन से वहाँ से कनेक्ट होता है। फिर शोल्डर बोन जो है, शोल्डर के पास नेक वाले रीजन में दो ऐसे उभड़ा हुआ बोन देखते हैं, जिसको हम लोग ब्यूटी बोन बोलते हैं।
उसके बाद देखते हैं अब हम लोग लेग में क्या प्रेजेंट है। लोअर लेग इज मेड ऑफ 2 बोन्स एंड फीट हैव सेवरल स्मॉल बोन्स। लोअर लेग्स जो है उसमें 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं और फीट्स के पास जो है सेवरल बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हिप बोन्स और ग्रिडल्स बियर्स वेट ऑफ बॉडी एंड आर अटैच टू द थाई बोन्स। जो है हमारा हिप वाला रीजन है और ग्रिडल जो है पूरा बॉडी का वेट कहाँ है उसी पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर हम लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं या चलते हैं तो सारा पूरा बॉडी का वेट ज़्यादातर उसी रीजन में होता है। कौन सा? हिप वाले रीजन में। एंड आर अटैच टू द थाई बोन। उसके बाद वो किससे अटैच होता है? तो हिप वाला बोन जो है किससे अटैच होगा? तो नीचे पैर से ही अटैच होगा ना। तो वो थाई वाला बोन जो होता है, जो कि सबसे लंबा बोन होता है फीमर, उसी से अटैच होता है कौन सा? तो हिप वाला बोन अटैच होता है, ग्रिडल से अटैच होता है। अब हम लोग जॉइंट्स को देखते हैं। द पॉइंट वेयर 2 बोन्स मीट अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। जॉइंट्स क्या होता है? जब एक बोन दूसरे बोन से मिलता है तो उसी रीजन को, जैसे एक ये बोन है और ये दूसरा बोन है, तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे वो दोनों मिल रहा है उसी को क्या बोलेंगे? तो इसी को जॉइंट बोलेंगे। अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस, ये क्या करता है? मूवमेंट अलाउ करता है। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, फिरते हैं, वो सब इसी जॉइंट वगैरह की वजह से होता है। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। किस चीज़ से ये जुड़ा होगा? तो लिगामेंट से जुड़ा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मूवेबल जॉइंट क्या होता है। इट अलाउज मूवमेंट बिटवीन बोन्स एंड हैव कार्टिलेज बिटवीन देम। टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स आर। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट कौन सा है? वैसा जॉइंट जो कि हम लोग का मतलब मूव कर सके, जो हिल डुल सकता है, उसको कौन सा जॉइंट बोलेंगे? तो मूवेबल जॉइंट बोलेंगे। टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट देखते हैं कि कैसे कौन कौन सा टाइप्स होता है मूवेबल जॉइंट का। फर्स्ट क्या? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? इट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। एक बैकवर्ड जा सकते हैं या तो फॉरवर्ड जा सकते हैं। एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड जॉइंट बिटवीन फैलेंजेस ऑफ फिंगर्स एंड टोज। हिंज जॉइंट वैसा जॉइंट है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव हो सकता है, या तो बैकवर्ड मूव हो जाएगा या तो फॉरवर्ड मूव हो सकता है, मतलब पीछे की तरफ हो सकता है या फिर आगे की तरफ मूव हो सकता है। उसी को कौन सा जॉइंट बोलेंगे? तो उसी को हिंज जॉइंट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है? तो हमारा एल्बो का जॉइंट, हमारा जो कोहनी वाला रीजन है, नी वाला रीजन है, ये सब जॉइंट क्या है? एक ही तरह। जैसे हम लोग हाथ को जो है, हाथ को अगर हम लोग फोल्ड करेंगे तो हम लोग आगे की तरफ हाथ को फोल्ड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मूवमेंट सिर्फ आगे की तरफ हुआ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ। तो ये कौन सा जॉइंट में आएगा? तो हिंज जॉइंट में। वैसे ही पैर जो है हम लोग एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, मतलब मोड़ सकते हैं। तो ये कौन से जॉइंट में आएगा? तो ये हिंज जॉइंट में आएगा। वैसा जॉइंट जिसमें सिर्फ हम लोग एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, उसको कौन सा जॉइंट बोलेंगे? तो उसको हिंज जॉइंट बोलेंगे। कौन कौन से एग्जांपल है? तो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, जॉइंट बिटवीन फैलेंजेस ऑफ फिंगर्स एंड टोज। जो हमारा फिंगर है वो भी हम लोग एक डायरेक्शन में कर सकते हैं। वैसे ही पैर का जो ये टोज़ वाला रीजन है उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ही डायरेक्शन में फोल्ड कर सकते हैं। ये सब किस जॉइंट में आएगा? तो हिंज जॉइंट में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हम लोग जानते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता क्या है। इट परमिट्स अ सर्कुलर मूवमेंट। एग्जाम्पल द शोल्डर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? जैसे कि हम लोग घर पे देखें बॉल और उसका सॉकेट, मतलब जो बॉल जिस चीज़ में लगा होता है उसको सॉकेट बोलते हैं। जैसे हम लोग का दीवार होता है तो यहाँ पे ऐसे करके देखते हैं कि इस रीजन में ऐसे स्पेस प्रेजेंट होता है, ये सॉकेट होता है। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? तो बॉल को अटैच करते हैं। तो वैसा ही होता है बॉल एंड सॉकेट। जैसा हमारा शोल्डर वाला रीजन है, जो हम लोग देखते हैं ना, ये कंधे वाला रीजन, तो कंधे वाला रीजन भी सेम तरह का होता है। जो बोन है नीचे का हाथ वाला, वो उस सॉकेट में मतलब घुसा हुआ जैसा रहता है हमारा बोन। तो उसी को कौन सा जॉइंट बोलते हैं? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल कौन सा हो गया? तो शोल्डर वाला रीजन। ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट होता क्या है? इट अलाउज बोन्स टू स्लाइड अ लिटिल। एग्जाम्पल बोन्स इनसाइड wrist एंड फीट। ग्लाइडिंग का मतलब होता है कि थोड़ा सा उसमें स्लाइड जो है स्लाइडिंग अलाउ करता है, मतलब थोड़ा सा उसमें मूवमेंट अलाउ करता है। बोन्स इनसाइड रिस्ट एंड फीट। रिस्ट वाला रीजन जो होता है, हमारा कलाई वाला रीजन जो होता है, फीट वाला रीजन होता है, उसमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? तो ग्लाइडिंग जॉइंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं पाइवोटल जॉइंट होता क्या है। जॉइंट वेयर द नेक जॉइंट्स द हेड।
जहाँ पर नेक जो है हेड से जॉइंट होता है उसी को कौन सा जॉइंट बोलेंगे, तो पाइवोटल जॉइंट बोलेंगे। इट अलाउज हेड टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड टर्न टू राइट एंड लेफ्ट। ये जो है मूवमेंट अलाउ करता है, हमारा जो हेड वाला रीजन है वो हम लोग बैक की तरफ ले जा सकते हैं, फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं और राइट और लेफ्ट घुमा सकते हैं। ये कौन से जॉइंट की वजह से होता है, तो पाइवोटल जॉइंट की वजह से होता है। अब हम लोग मूवेबल जॉइंट को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं इमूवेबल जॉइंट या फिर फिक्स्ड जॉइंट। वैसा जॉइंट जो कि मूव नहीं करता है उसको हम लोग इमूवेबल बोलेंगे, मतलब कि जो मूवमेंट नहीं कर सकते, या फिर फिक्स बोलेंगे, जो एक ही जगह पे फिक्स होता है, वैसा जॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। These bones cannot move at these point in these joints. Example: bones in skull joint between upper jaw and the rest of the skull. जैसे कि हमारा स्कल वाला रीज़न है, क्या उसके अंदर हम लोग मतलब अपने हेड के अंदर जो बोन है, स्कल है, उसमें मूवमेंट कर सकते हैं, तो नहीं। यही होता है इमूवेबल जॉइंट, वहाँ पे हम लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए वो हो गया इमूवेबल। जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द स्कल, जो हमारा अपर जो है उसमें भी हम लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, वो हो गया इमूवेबल। जबकि हमारा जो लोअर जो है उसमें हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, वो मूवेबल जॉइंट में आ जाएगा। लेकिन अपर जॉ कौन सा होगा, तो इमूवेबल होगा, यानी कि फिक्स्ड जॉइंट होगा। अब हम लोग देखते हैं लोकोमोशन इन एनिमल्स। लोकोमोशन मतलब कि वही हुआ कि जब एक प्लेस से दूसरे जगह पे कोई चीज़ जाता है, जैसे हम लोग जाते हैं या फिर जानवर जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को लोकोमोशन कहा जाता है। हम लोग फिश के में लोकोमोशन देखते हैं कि फिश जो है लोकोमोशन कैसे करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। Locomotion achieved by lateral contraction of muscular body with a final thrust by the tail. Fish swim by forming loops alternately on two sides of the body. फिश का लोकोमोशन कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि फ़िश कैसे जाता है, तो पानी में वो तैरते हुए जाता है, वो अपने बॉडी में मस्कुलर बॉडी में मूवमेंट करता है, थर्स्ट और ये टेल की वजह से जो है वो मूवमेंट करता है, लूप बनाता है, और उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह वो जाता है, वो लोकोमोशन करता है। अब हम लोग बर्ड का लोकोमोशन देखेंगे कि बर्ड जो है लोकोमोशन किस तरीके से, किस प्रकार से करता है। व्हेन द लार्ज फ्लाइट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल द विंग डाउन। जो लार्ज फ्लाइट मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, बर्ड में मसल जो प्रेजेंट होता है उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दे पुल द विंग्स डाउन। वो जो उसका विंग होता है, उसका जो पंख होता है वो डाउन होता है, तभी उसी के कारण जो है बर्ड मूवमेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, तो स्नेल द मस्कुलर फुट हेल्प्स इन लोकोमोशन। जो उसका मस्कुलर फुट होता है उसके द्वारा जो है स्नेल लोकोमोशन करता है। किसके द्वारा स्नेल लोकोमोशन करता है, तो उसके मस्कुलर फुट के द्वारा स्नेल जो है लोकोमोशन करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अर्थवॉर्म मूव बाय। अर्थवर्म कैसे मूव करता है, तो अर्थवर्म मूव बाय स्ट्रेचिंग आउट बॉडी इन फ्रंट एंड कीपिंग द हिंड एंड फिक्स्ड टू द ग्राउंड। मूव कैसे करेगा, तो स्ट्रेचिंग आउट बॉडी इन फ्रंट। हम लोग अर्थवर्म को देखे हैं कैसे वो चलता है, ऐसे स्ट्रेट रहता है, ऐसे थोड़ा सा मतलब इस तरीके से, मतलब आगे की तरह ऐसे मूव करते हुए चलता है, मतलब ऐसे मोड़ते हुए चलता है, जैसे कि आउट बॉडी इन फ्रंट, आगे वाला बॉडी को मूव करेगा, फिर पूरा बॉडी को आगे की तरफ पुल करता है। कीपिंग द हिंड एंड फिक्स्ड टू द ग्राउंड, आगे वाले को मूव किया और पीछे वाले को फिक्स किया, फिर आगे मूवमेंट करता है। कौन सा, तो अर्थवॉर्म, यानी कि जो हम लोग ज़्यादातर देखे हैं कि पहले पता है कि अर्थवर्म को बोला क्या जाता है, तो ये कौन सा होता है, तो ये फार्मर्स फ्रेंड होता है। अर्थवर्म क्या होता है, तो फार्मर्स का फ्रेंड होता है, क्योंकि ये मिट्टी को क्या करता है, खा जाता है, मतलब थोड़ा सा खोखला करता है, जिसके वजह से जो पानी जो है मिट्टी में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करता है, बहुत अच्छे से अर्थ के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है प्लांट का वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तो फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। ये किसके द्वारा, तो अपने बॉडी के द्वारा मूवमेंट लोकोमोशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स। ये पॉइंट याद रखना है कि ये मूवमेंट जो है वन सेट मसल से नहीं होता है, बल्कि टू सेट्स ऑफ मसल से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितने सेट मसल चाहिए, कम से कम 2 सेट मसल का चाहिए, तभी वो मूवमेंट कर सकता है, कोई भी बॉडी हो, ठीक है।
और किसके वजह से होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। मतलब कि बोन क्या है, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, तभी जो है मूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द बोन्स जॉइंट आर ऑफ वेरियस काइंड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। बोन्स का जॉइंट जो है बहुत ही तरह का होता है, डिपेंडिंग उसका नेचर पे कि वो किस तरीके का जॉइंट है और डायरेक्शन, वो कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। इससे हम लोग मतलब देख सकते हैं कि कौन सा जॉइंट है। जैसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई कोई मूवेबल होता है, कोई इमूवेबल होता है, कोई हिंज जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बहुत तरह के जॉइंट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड्स फ्लाई। दे फ्लाई बाई फ्लैपिंग देयर विंग्स। स्ट्रॉन्ग मसल और लाइट मसल दोनों ही, स्ट्रॉन्ग मसल एंड लाइट बोन्स जो है दोनों मतलब एक दूसरे के साथ वर्क करता है, और जिसके कारण जो है बर्ड फ्लाई करता है, जिसके कारण क्या है, चिड़िया उड़ सकता है बाई फ्लैपिंग देयर विंग्स। हम लोग देखेंगे जब चिड़िया उड़ता है तो वो अपने विंग को ही ऐसे हिलाते हिलाते मतलब ऊपर की ओर उड़ता है। तो किसके वजह से, तो उसमें स्ट्रॉन्ग मसल का भी वो लोग यूज़ करता है, और अपना बोन जो है उसका देखे हैं कि जो चिड़िया है उसका बोन्स जो है बहुत ही लाइट वेट होता है, मतलब बहुत ही हल्का होता है, जिसके कारण वो अच्छे से उड़ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, snakes slither on the ground by looping sideways. A large number of bones and associated muscle puts the body forward. हम लोग देखें कि स्नेक कैसे रेंगता है, कैसे चलता है ग्राउंड पे, तो हम किसकी वजह से होता है, तो वो अपने बॉडी जो है उस बॉडी के वजह से वो स्लाइड करता है, मतलब वो जो है ग्राउंड पे चलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोच हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग एन आउटर skeleton. The muscle of the breast connected with 3 pairs of legs and 2 pairs of wings help the cockroach to walk and fly. जो कॉकरोच होता है उसका आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि थोड़ा हार्ड होता है। पूरा बॉडी जो है उसका अलग तरीके से बना होता है, अलग चीज़ से बना होता है, लेकिन जो उसका आउटर स्केलेटन है वो काफ़ी हार्ड रहता है। पूरे बॉडी के कंपैरिजन देखा जाए तो वो हार्ड कवरिंग से बना होता है। द मसल्स ऑफ ब्रेस्ट कनेक्टेड विथ 3 पेयर्स ऑफ, जो उसका ब्रेस्ट वाला रीजन है वो कितने पेयर लेग से कनेक्ट होता है, तो 3 पेयर लेग उसमें प्रेजेंट होता है एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होता है, जो कि कॉकरोच को जो है वॉक एंड फ्लाई करने में मदद करता है। हम लोग देखें कि कॉकरोच जो है चल भी सकता है और वो उड़ भी सकता है। तो कि उसमें कितने पेयर लेग का होता है, तो 3 पेयर लेग का होता है और 2 पेयर जो है विंग का होता है। 2 पेयर जो है उसमें पंख होता हुआ है प्रेजेंट, और 3 पेयर क्या का प्रेजेंट होता है, तो लेग का प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।